Hello students of class 9, this is your chapter 11.1 surface areas and volume। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जितने भी सरफेस एरियाज और वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं वो सारे आपको लर्न करने हैं। और ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो भी है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है। स्टूडेंट्स, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये 11.1 जो एक्सरसाइज है वो कोन पे बेस्ड होने वाली है। तो कोन आपको पता है स्टूडेंट्स, कोन क्या होती है, जैसे आपके पास बर्थडे कैप होती है तो वो कोन शेप का होता है। तो उसमें क्या होगा, ये जो नीचे ये देखो कोन के नीचे क्या होगा, सर्कल होगा। इसको ये सर्कल है तो इसमें क्या होगा, बेस डायमीटर बोला जाएगा इसमें। तो बेस डायमीटर दी हुई होगी या आपका रेडियस आपको पता है सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक, तो वो क्या होता है हमारा रेडियस। और अगर आपका डायमीटर होता है तो डायमीटर आपको पता है ये पूरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन होती है वो आपका डायमीटर होगा। तो रेडियस आप कैसे निकालोगे, डायमीटर का हाफ हमारा जो भी होगा वो रेडियस होती है। रेडियस से परपेंडिकुलर हाइट जो भी होती है वो हमारी हाइट होती है इसकी। और दूसरी होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है, ये वाली हाइट होती है कोन में, इसको क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट कहते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो स्लैंट हाइट, दूसरा डायमीटर, थर्ड वन इज हाइट। क्वेश्चन नंबर 1 इज diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curve surface area. तो आपको देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है। तो दूसरा अगर आपको टोटल सरफेस एरिया भी पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कि आपका ये जो बेस के अलावा जो आपका चारों तरफ जो भी ये एरिया होगा उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और अगर आपका बेस भी उसमें इंक्लूडेड होगा तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। बेस और टॉप नहीं लेना है तो वो कर्व सरफेस एरिया होगा, और जिसमें हमें बेस और टॉप भी लेना होता है तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। तो इसमें टॉप तो कुछ नहीं है, बेस हमारा है। अगर बेस भी इंक्लूडेड होगा तो दैट इज टोटल सरफेस एरिया, और बेस हमारा इंक्लूडेड नहीं होगा तो दैट इज कर्व सरफेस एरिया। इसमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। रेडियस आपको पता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज रेडियस, तो आप 10.5 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये आपकी रेडियस होगी। आप इसको एज इट इज रहने दो। स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं, तो स्लैंट हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा कोन होता है उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई होता है हमारा 22/7 या 3.14। रेडियस हमारी गिवन होगी, यहाँ पे आपका स्लैंट हाइट भी गिवन है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर और ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल। ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद कर लेना है और ये सारे फॉर्मूले यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपका पाई आर एल। इसका मतलब होता है पाई इंटू आर इंटू एल। देखिए रेडियस हमने डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3 पाई की वैल्यू हमारी ये होती है 22/7, या आप लिख सकते हो 3.14। रेडियस जो है हमारी वो है 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्लैंट हाइट इज 10। तो आप डायरेक्ट पुट करोगे फॉर्मूले में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 7, 7 से स्टूडेंट से कट जाएगा तो 7 1 7 कितना आया, 3 हमारा रिमेनिंग होगा। तो 7 5 या 35, ये 1.5। तो यहाँ पे क्या बचेगा 22 इंटू 1.5 इंटू 10। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 1.5 इंटू 10 15। ये पॉइंट हट जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके 165। ये एरिया है कर्व सरफेस एरिया 5, ये सेंटीमीटर में गिवन थी तो यहाँ पे यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ये मीटर में है। ये अगर आपका एक कोन है तो स्लैंट हाइट ये वाली होती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था। और दिस इज बेस डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बेस डायमीटर दिया है। बेस डायमीटर का मतलब है डायमीटर ऑफ दिस बेस वाला सर्कल, और ये आपकी स्लैंट हाइट है। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। मैं टोटल सरफेस एरिया को शॉर्टकट में टीएस से लिख लेती हूँ। टोटल सरफेस एरिया क्या है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये होता है पाई आर, ये ब्रैकेट आर प्लस एल। यहाँ पे भी आपको हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ये देखिए आपका डायमीटर गिवन है, आप रेडियस निकाल देंगे। डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज 12। तो रेडियस हमारी गिवन है, एल आपका गिवन है, तो आपको डायरेक्ट पुट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू होती है या तो 22/7 या पाई इज 22/7 या 3.14। ये आप पाई की वैल्यू याद कर लेंगे,
या तो आपको ये रखनी है या ये रखनी है, आप पाई की वैल्यू रख लेंगे। तो 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर कितना है स्टूडेंट्स 12 इंटू ये आपका ब्रैकेट r इज 12 प्लस स्लैंट हाइट आपकी गिवन है 21। पहले आप सॉल्व करेंगे इसे 12 इंटू 21 इज 33, तो ये डिवाइडेड बाई 7। स्टूडेंट्स आपको इजी पड़ेगा, पहले आप तीनों को मल्टीप्लाई करिए और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको 7 से डिवाइड करिए, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ये मीटर में गिवन थी तो आपका आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस। सेकेंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूला याद करना है। तो आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, वो गिवन है कर्व सरफेस एरिया 308, तो पाई आर एल इक्वल टू 308। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस एज इट इज, क्योंकि आपको कैलकुलेट करनी है। स्लैंट हाइट है 14, एल इज 14 इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 22 इंटू 4 2, ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू, ये आपकी मल्टीप्लाई में थी, इधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, तो 22 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा यहाँ इंटू 2, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 10 बचता है 5 2 4 जा 8 11, 2 से ये कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 7 जा 2 7 जा 11 7 77, तो रेडियस इज 7, तो आपकी रेडियस आ गई 7। सेकेंड है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट r प्लस एल। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, पाई इज 22 डिवाइडेड बाई 7, r इज 7, ये ब्रैकेट r कितना है 7 प्लस स्लैंट हाइट इज 14, ये 7 1 7 इंटू 1 7, तो 7 प्लस 14 कितना होता है स्टूडेंट्स 21, आपका 22 इंटू 21 462, और ये कितनी वैल्यूज किसमें सेंटीमीटर में, दिस इज टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये रेडियस सेंटीमीटर में हो जाएगी, तो दिस इज योर आंसर। Question number 4, conical tent is 10 meter high and radius of its base is 24 meter. Find slant height of tent. Second, cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 रुपये है। एक टेंट है आपका जो कोनिकल शेप का है, आपने टेंट देखोगे वो भी कोनिकल शेप के होते हैं। इसमें आपकी क्या गिवन है, हाइट इसकी गिवन है, हाइट ये होती है स्टूडेंट्स, हाइट इसकी गिवन है 10, ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इसकी रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ इट्स बेस। अगर डायमीटर गिवन होता तो रेडियस को कैसे निकालते हैं, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, बट यहाँ पे रेडियस गिवन है, तो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक 24 है, और स्लैंट हाइट हमें नहीं पता है, तो आपको स्लैंट हाइट निकालनी है सबसे पहले। तो फाइंड स्लैंट हाइट। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ट्राइंगल बन जाता है यहाँ से, तो ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम याद रखना। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है उसको बोलते हैं आपका हाइपोटेनस। हमेशा पाइथागोरस थ्योरम में याद रखना है इसके सामने वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है स्टूडेंट्स, एल का स्क्वायर इक्वल टू ये हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो भी हमारा हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू हमेशा बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसके बेसिस पे आप स्लैंट हाइट निकाल दोगे हमेशा। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला ही यही होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस जितना रेडियस का स्क्वायर। तो हाइट कितनी गिवन है हमारी 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस इज 24 का स्क्वायर, दिस इज स्लैंट हाइट का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 100 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, इसको सम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 676। ये जो स्क्वायर है यहाँ जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो दिस इज अंडर रूट 676। अंडर रूट हटने के लिए हमेशा पेयरिंग होनी चाहिए, तो ये 26 इंटू 26 676 होता है, तो इसकी पेयरिंग होगी तो हमारा स्लैंट हाइट हो जाएगी वो, दिस इज 26 मीटर। ये मीटर में है तो मीटर में ही लिखना पड़ेगा आंसर। तो स्लैंट हाइट आपकी निकल चुकी है। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ कैनवस, मतलब कि जो कैनवस इसमें लगा है टेंट को बनाने के लिए, उसकी कॉस्ट अगर गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 70 रुपीज़, तो आपका जितना भी आपका कर्व सरफेस एरिया आएगा उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी,
तो अगर आपकी 1 मीटर स्क्वायर की 70 है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको लर्न है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होगी 22 डिवाइडेड बाई 7, आर आपका है 24 और दिस इज आपका स्लैंट हाइट इज 26। आपका ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर में। आप अभी सॉल्व नहीं करेंगे, जितना भी कर्व सरफेस एरिया आएगा आप उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी इस टेंट को बनाने के लिए। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, 70 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ कितना, ये इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 70 इंटू दिस, तो कॉस्ट ऑफ 22/7 इंटू 24 इंटू 26। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, मैंने कहा था 70 को मल्टीप्लाई करेंगे कर्व सरफेस एरिया से, तो कर्व सरफेस एरिया इज 22/7 इंटू 24 इंटू 26। ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10 इंटू 22 इंटू 24 इंटू 26। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 137,280 रुपीज़। तो दिस इज़ योर आंसर। ये आपकी टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट दिस एंड बेस रेडियस दिस। Assume that the extra length of material that will require for the stitching margin wastage in cutting it's approximately 20 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट इसमें क्या बोल रहा है, टार्पोलिन क्या होगा, एक क्लोथ है हमारे पास, रेक्टेंगल शेप का है। देखो ये टार्पोलिन जो है वो क्लोथ है, विड्थ है इसकी वो 3 मीटर है एंड लेंथ इसकी निकालनी है आपको। आप इस क्लोथ से आपको क्या बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है। तो इससे इस कपड़े को स्टिच करके आपको कोनिकल टेंट बनाना है और उस कोनिकल टेंट जो बनाना है उसकी आपको हाइट गिवन है कितनी, 8 मीटर। और जो बेस रेडियस, यहाँ पे बेस रेडियस में ये रेडियस है आपकी 6 मीटर। इस टार्पोलिन से आपको कोनिकल टेंट बनाना है। जो हमारा टार्पोलिन मतलब क्लोथ है वो रेक्टेंगल शेप का है। इसका एरिया, इसका जो एरिया होगा वो इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होना चाहिए। इसके क्या होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया के बराबर होना चाहिए। तो देखिए जब इससे ये बनेगा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका एरिया हमेशा इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल में आपको रखना है। तो एरिया इसका ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ और इसका एरिया होता है स्टूडेंट पाई आर एल। तो हमेशा याद रखना आपको यही फॉर्मूला यूज करना है कि एरिया ऑफ टार्पोलिन इक्वल टू एरिया ऑफ, एरिया कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। आपको यहाँ पे ब्रेथ दी है इस रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल मीन्स इस क्लोथ की जो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसकी ब्रेथ दी है 3 मीटर। आपको ब्रेथ की जगह 3 मीटर रख देना है और लेंथ आपको निकालनी है और इक्वल टू आपका कोनिकल जो टेंट है उसकी जो कर्व सरफेस एरिया है उतना ही एरिया में ये बनेगा। इस कपड़े से ही आपको बनाना है तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सबसे पहले आपको इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, स्लैंट हाइट, एल स्क्वायर स्लैंट हाइट का स्क्वायर, हमेशा ये याद रखिए, एच स्क्वायर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसमें 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रेडियस है 6 का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू 866, लेंथ इक्वल टू 100 और ये यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो 100 को क्या लिखेंगे आप 10 इंटू, और ये क्या है स्टूडेंट्स, मीटर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिट किस में है, तो ये मीटर में है। एरिया ऑफ टार्पोलिन, टार्पोलिन देखो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप का है, इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, क्योंकि आपको उसी क्लोथ से ये टेंट बनाना तो इनका एरिया दोनों का ही इक्वल आएगा। तो एरिया कितना होगा स्टूडेंट, एल इंटू बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। लेंथ कितनी है स्टूडेंट, नहीं पता, हमें लेंथ निकालनी है। ब्रेथ इज 3 इक्वल टू पाई आपका रखना है आपको 3.14, रेडियस इज 6, लेंथ हाइट निकली थी 10। आपकी लेंथ ऑफ टार्पोलिन इक्वल टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10, ये मल्टीप्लाई तो यहाँ जाके डिवाइड, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 2 इंटू 10। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 62.8 मीटर। यहाँ पे इसका पार्ट अभी बाकी है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल रिक्वायर फॉर स्टिचिंग। इसका मतलब है कि हमारा एक्स्ट्रा लेंथ होगा मटेरियल का
वो हमारा कटिंग में या स्टिचिंग में वेस्ट हो जाएगा। तो वो एक्स्ट्रा लेंथ हमारी 20 सेंटीमीटर थी, तो हमारा जो लेंथ आया इतना आया, तो एक्स्ट्रा हमारी जो लेंथ थी उसको इसमें ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास लेंथ इक्वल टू आंसर कितना आएगा 62.8 प्लस, देखो ये मीटर में था तो ये आपका 20 प्लस 20, ये जो आपकी है वो एक्स्ट्रा लेंथ थी, तो ये आपको ऐड करनी है जो भी आंसर आपका आएगा। तो ये सेंटीमीटर में थी तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। क्यों? क्योंकि ये मीटर में था, मीटर को सेंटीमीटर में ऐड नहीं कर सकते, तो इसको हम सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए। तो 20/100 ये आ जाएगा 62.8 प्लस ये 0 से ये 0.2, तो ये आ जाएगा आपका 63.0, 63 मीटर लेंथ। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम 20 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपका एक कोनिकल शेप का टॉम है, इसकी जो हमारी डायमीटर है, बेस डायमीटर, ये डायमीटर है आपका, ये 14 दिया है एंड इसकी जो स्लैंट हाइट ऑलरेडी गिवन है 25 मीटर। आपको क्या निकालना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। देखो वाइट वॉश करना है तो इसके कर्व सरफेस एरिया पे ही वाइट वॉश करोगे, तो उसकी आपको कॉस्ट निकालनी है। 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 210 रुपीज़। तो आपको कर्व सरफेस एरिया जितना भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 210 से, पर मतलब डिवाइडेड बाय 100। तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है फॉर्मूला? पाई आर एल। पाई आपका 22 डिवाइडेड बाई 7, आर आपका है ये डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2 7। तो यहाँ पे 7 रेडियस, स्लैंट हाइट गिवन है 25, 7 1 जा 7, ये आ जाएगा 22 इंटू 25। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 550 क्या है मीटर स्क्वायर। दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया। आपका क्या होगा, इतने सरफेस एरिया में आपको वाइट वॉशिंग करनी है तो इसकी कॉस्ट कैसे होगी? जितना भी रेट दिया है उसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और पर मतलब डिवाइडेड बाय 100। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग की कॉस्ट कितनी है, कितनी हो जाएगी? 210 रुपीज़ है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग की, इंटू 550 जितना भी कर्व सरफेस एरिया आएगा, इंटू 210 पर मतलब डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपकी कॉस्ट आएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 21 इंटू 55। दिस इज मल्टीप्लाई कर दोगे 1155 रुपीज़। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की कैप है जो कि कोन के फॉर्म में है, जिसका रेडियस है हमारा 7, रेडियस यहाँ से यहाँ तक 7 है सेंटीमीटर है, हाइट इसकी गिवन है 24। तो यहाँ पे स्लैंट हाइट हमें नहीं पता, तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हमें स्लैंट हाइट चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो आपको यहाँ पे आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे आपको पहले भी बताया है, एल का स्क्वायर स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये हो जाएगा हाइट इज 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस इज 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49, इसको ऐड कर दोगे तो 625। ये आया आपका स्लैंट हाइट का स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट में चला जाएगा। 625 होता है 25 इंटू 25, तो आपकी स्लैंट हाइट आएगी 25 क्या सेंटीमीटर। आपको सिंपल क्या करना है कि इसका क्या निकालना है आपको, एरिया। तो एरिया आपको पता है कैप है तो कर्व सरफेस एरिया ही निकालोगे। कर्व सरफेस एरिया कितना है आपका, पाई आर एल, वैल्यूज पुट करोगे। पाई क्या रखेंगे, 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रेडियस इज 7 इंटू 25, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये होगा 25 इंटू 2 550 सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप। एक कैप का कर्व सरफेस एरिया इतना आया 550, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप का कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 कैप का कितना हो जाएगा 550 इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा 5500। ये आपका कर्व सरफेस एरिया और ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक बस स्टॉप है
उसको बैरिकेटिंग करा गया है और उसमें कितने हॉलो कोन्स यूज़ हुए हैं, 50 हॉलो कोन्स बैरिकेटिंग के लिए यूज़ हुए हैं। रिसाइकिल कार्डबोर्ड से हमने बैरिकेटिंग के लिए जो हॉलो कोन्स बनाए हैं वो कार्डबोर्ड से बनाया है। जितने भी हमारे 50 कोन है उनकी डायमीटर, बेस डायमीटर कितनी है, 40 है। 40 क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक 40 है। और इसकी जो हमारी हाइट है, हाइट क्या होती है, ये वाली 1 मीटर है। इफ आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, और हमें क्या करना है, उसके आउटर साइड को पेंट करना है। पेंट करने के लिए क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें लेंथ चाहिए, इसमें हाइट गिवन है। तो लेंथ ये देखिए, ये सेंटीमीटर में है, आपका बेस डायमीटर हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियस हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज 20। और रेडियस का 20, ये सेंटीमीटर आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 डिवाइडेड बाई 100, ये मीटर में चेंज हो गया, 0 कैंसिल, 0.2 मीटर इज रेडियस। आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। अब आपको मैंने बताया था स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे। स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। स्लैंट हाइट इक्वल टू रेडियस हमें 0.2 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर, 0.2 इंटू 0.2 आप करोगे तो 0.04 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, आप इसको ऐड करोगे, एल का स्क्वायर 1.04। आप यहाँ से स्क्वायर में यहाँ अंडर हो जाएगा, तो अंडर 1.04, और इसका दिया है अंडर 1.04 की वैल्यू 1.02। स्लैंट हाइट, आपको स्लैंट हाइट भी निकल गई है। ये क्वेश्चन सेम है 7th क्वेश्चन जैसा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई आपका है 3.14 इंटू 0.2, स्लैंट हाइट इज 1.02, मल्टीप्लाई करके आएगा 0.64056। ये आपका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये आपका 1 कोन का है। आपको बैरिकेटिंग करनी है 50 कोन की। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन। 50 कोन के लिए क्या करेंगे, इस कर्व सरफेस जो भी आएगा 50 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 50 इंटू दिस कर्व सरफेस एरिया 56। आपका ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाता है 32.028 मीटर स्क्वायर। ये आपका है कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन। तो कर्व सरफेस एरिया आ गया 50 कोन का। अब आपको पेंटिंग करनी है तो उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो 1 पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 12, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 12 इंटू दिस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना है तो उसकी कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, गिवन है 12 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितने मीटर स्क्वायर आपको निकालना है, इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पेंटिंग करने के लिए, इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कॉस्ट आएगी 12 इंटू कर्व सरफेस एरिया 2 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 384.336। आप इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो, तो 384.336 को आप 34 लिख सकते हो। तो दिस इज इन रुपीज़, तो दिस इज योर आंसर।